नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के करंट अफेयर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं रस्किन बॉन्ड जी को सम्मान दिया गया है साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान के रूप में। आप जानते हैं कि रस्किन बॉन्ड जो है वो भारत देश के उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक हुए हैं। उनकी कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं। उनका कहना यह है कि भाग्य वह नहीं है, वह एक साहस है जो आपको सड़क के अंत तक ले जाता है। मतलब आपके जो लक्ष्य हैं उसको आप लोग सिर्फ और सिर्फ भाग्य के ऊपर नहीं छोड़ सकते, बल्कि आपको उसके लिए साहस करना पड़ेगा। अगर आपका उद्देश्य ये है कि आपको किसी सरकारी नौकरी पर जाना है, आपको जो है उत्तराखंड स्टेट के भीतर या सेंटर के भीतर किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो वो भाग्य के भरोसे ना छोड़ें, बल्कि उसके लिए आप लोग साहस करें, उसके लिए आप लोग स्टेप उठाएं और अपने जो है मुकाम तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार साहसी बने रहें, कार्यों में जुटते रहें। तो इन्हीं सुंदर पंक्तियों के साथ में आज हम लोग बात करने वाले हैं रस्किन बॉन्ड जी के बारे में। उनके द्वारा कौन कौन से उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं। जैसे हम लोग बात करें तो इनको जो है साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान के अलावा साहित्य अकादमी बाल जो है सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इनको जो है भारत देश में पद्मश्री, पद्म भूषण जो है इन सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। साथ में हम लोग जो है रस्किन बॉन्ड की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में भी जो है बात करेंगे। लेकिन शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत करेंगे जो करंट में टॉपिक चल रहा है, अर्थात कि रस्किन बॉन्ड अवॉर्डेड साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड। प्रख्यात लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान जो इनको मिला है वो इनके निवास स्थान पर, मसूरी में जो है इनका निवास स्थान है। देखो, इनके जन्म को अगर मैं पहले बात करूं ना, 19 मई 1934 को इनका जन्म हुआ था और अब जो है अवस्था हो चुकी है 89 ईयर्स ओल्ड जो है अभी ये व्यक्ति हैं। तो ये इस सम्मान को पाने के लिए स्वयं जो है मतलब अभी ट्रैवल नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है इनके खराब स्वास्थ्य के चलते इनके घर पर जाकर जो है ये सम्मान दिया गया है। और सम्मान साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष हैं मदन कौशिक जी, और साथ में जो साहित्य अकादमी के सचिव हैं यहाँ पर, यानी कि के श्रीनिवास राव जी, इनके द्वारा जो है मसूरी स्थित घर पर जो है इनको ये सम्मान दिया गया है। इस अवसर पर जो है रस्किन बॉन्ड के बेटे जो हैं वो भी मौजूद थे और अपने पिता को एक और सम्मान देखते हुए जो प्रसन्नता रही होगी वो देखने योग्य है। साथ में हम लोग बात करें तो जैसा मैंने कहा, रस्किन बॉन्ड जी को इसके अतिरिक्त बहुत से सम्मान मिल चुके हैं। जैसे बात करें तो 1999 में इनको पद्मश्री सम्मान, 2019 में इनको पद्म भूषण सम्मान और 2012 में इनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, इसमें मैं वंस अगेन दोहरा रहा हूं, बाल साहित्य पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया जा चुका है। साथ में हम लोग बात करें तो इनकी प्रारंभिक जो कृतियां रही हैं, प्रारंभिक जो इनकी राइटिंग्स या रचनाएं रही हैं, उसमें इन्होंने कुछ लघु कहानी संग्रहों को लिखा है। लघु कहानी मतलब शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने कुछ वहां पर लिखी हैं। साथ में इन्होंने जो है बाल साहित्य के फील्ड में जो है कुछ कार्य करते हुए उपन्यासों को लिखा है। बाद में इन्होंने जो है रोमांस और बच्चों की जो है किताबें भी लिखना आरंभ किया है। अगर मैं वर्तमान समय में बात करूं तो 69 से भी अधिक जो है इनकी बाल रचनाएं हैं, जिनके लिए जो है इन्होंने प्रख्यात यहाँ पर इनको माना जा सकता है। इनके सबसे प्रसिद्ध कार्यों की और अगर हम लोग बात करें तो इसमें आता है वेग्रेंट्स इन द वैली, वंस अपॉन अ मॉनसून टाइम, एंग्री रिवर, स्ट्रेंजर्स इन द नाइट, ऑल रोड्स लीड टू गंगा, पूछी गई पुस्तकों में से एक है। टेल्स ऑफ फोस्टरगंज, लेपर्ड ऑन द माउंटेन, ये भी उत्तराखंड में पूछा गया सवाल है। टू मच ट्रबल, ये इनकी कुछ प्रमुख जो है कृतियां हैं। साथ में हम लोग बात करें तो इनकी कृतियों को बॉलीवुड ने आधार मानते हुए कुछ प्रमुख जो है फिल्मों का भी शुरुआत की थी। जैसे अगर हम लोग बात करें तो 1978 में एक फिल्म बनी थी जुनून, और ये जुनून जो है वो रस्किन बॉन्ड जी के ही जो ऐतिहासिक उपन्यास है, यानी कि अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, जो कि 1897 की भारतीय विद्रोह पर आधारित एक पुस्तक थी, उपन्यास था, इसी पर जो है आधारित एक फिल्म बनी थी जिसका नाम है जुनून। साथ में बात करें तो कई ऐसे टेलीविजन के धारावाहिक रहे हैं, सीरियल्स रहे हैं, जिन्होंने इनको या इनकी जो पुस्तकें हैं, इनकी जो उपन्यास हैं, इनको ध्यान में रखते हुए जो है इन सीरियल्स को बनाया है। जैसे बात करें तो दूरदर्शन पर टीवी धारावाहिक एक आता था जिसका नाम था रस्टी। तो रस्टी के रूप में जो प्रसारित होने वाला प्रोग्राम था वो इनकी कई कहानियों का एक संग्रह था। जैसे द नाइट ट्रेन एट देवली, टाइम स्टॉप्स एट शामली और अवर स्ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 में भी मिला था। इस पर जो है बनी थी और साथ में जो है इन प्रोग्राम्स को भारत के स्कूली पाठ्यक्रमों में भी जो है शामिल किया गया था। 2005 में इनके लोकप्रिय बच्चों के उपन्यास यानी कि द ब्लू अम्ब्रेला एक फिल्म के रूप में जो है बनाई गई थी, ये भी इन्हीं के साहित्यों पर आधारित थी। रस्किन बॉन्ड ने 2011 में
विशाल भारद्वाज जी के जो बैनर तले एक मूवी बनी थी सात खून माप, उसमें जो है अपने एक्टिंग को भी लोगों तक जो है प्रसारित किया था और लोगों ने इनको जो है बखूबा खूब पसंद यहाँ पर जो है किया था। हालांकि यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम के लिए प्रश्न तो नहीं बनते, लेकिन कुछ इनके बारे में जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट जाने जा सकते हैं। अब हम लोग बात करें इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में, इनके राइटिंग वर्क्स क्या क्या रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो इन्होंने पहला उपन्यास लिखा था 1956, जिसके बाद इनको 1957 में जो है सम्मान भी मिला था, अभी मैं उस पर बात करने वाला हूं। तो ये इनका पहला उपन्यास था द रूम ऑन द रूफ। ये जब इन्होंने रूम ऑफ द रूफ जो है द रूम ऑन द रूफ जो है इसके बारे में जब साझा किया था प्रेस मीडिया के साथ, तो बताते हैं कि उस समय जो है काफ़ी संघर्ष के बाद ये पब्लिश हुआ था और जब ये बिकना शुरू हुआ था, लोगों ने इसको पसंद करना शुरू किया था, तो अपने दोस्तों के साथ जो है देहरादून की जो चाट वाली गली है ना, आई होप आप लोग भी जो है गए होंगे जो देहरादून से हैं, उत्तराखंड से हैं, तो चाट वाली गली में जो है चाट खाकर अपने दोस्तों को जो है एक तरीके से पार्टी ट्रीट दी थी ना, क्योंकि भाई उपन्यास जो है उनका वो प्रसिद्ध हो गया था। साथ में हम लोग बात करें तो इन्होंने लिखा है शेम, The Satanic Verses, Aaron and DC of Stories, The Moor's Last Sick, The Ground Beneath Her Feet, ठीक है, प्रमुख है। फ्यूरी के अलावा इन्होंने लिखा है शालिमार डी क्लाउन। इसके अलावा इट्स अ वंडरफुल लाइफ, जो कि अभी जो है इनके प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें उसमें शामिल है। छत पर कमरा, ठीक है, ये तो यही वाला है, द रूम ऑन द रूफ, ठीक है, बस हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया है। हमारे पेड़ अभी भी जो है देहरा में उगते हैं, कबूतरों की उड़ान, नीली छतरी, दादी के पेड़ पर चढ़ती और गुस्साई नदी जो है, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। साथ में अगर हम लोग रस्किन बॉन्ड जी के प्रमुख उपलब्धियों की बात करें, अचीवमेंट्स की बात करें, तो जैसे मैंने बताया इनको जॉन लेवेनिन राइस पुरस्कार 1957 में मिला था। इसके अतिरिक्त मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 और पद्मश्री पुरस्कार 1999 में इनको दिया गया था। अब अंत में हम लोग बात कर लेते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार वास्तव में है क्या। देखो, नाम में ही साहित्य अकादमी है, तो यानी कि ये साहित्य जगत में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक आता है। कोई ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति जो जीवित, अच्छा ये जीवित लेखकों को मिलता है, पहली बात, जो जीवित लेखक हैं जिन्होंने कई समय से, पिछले कई जो है वर्षों से लगातार साहित्य के क्षेत्र में लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया है, लोगों का मनोरंजन बना के रखा है, लोगों में पसंदीदा जो है एक कैरेक्टर के रूप में जो है कृतियों को बेचा है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है प्रतिष्ठित सम्मान यहाँ पर मिलता है। और जो भारत की राष्ट्रपत्र अकादमी है, इसी के द्वारा दिया जाने वाला साहित्यिक सम्मान आता है साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान। ये किसी जीवित लेखक को अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और सर्वपल्ली राधाकृष्णन फेलोशिप को पाने वाले जो है पहले भारतीय लेखक के रूप में चुने गए थे। वही बात करें तो मुल्क राज आनंद ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें पहले भारतीय अंग्रेजी लेखक थे जिन्हें 1989 में जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये हम लोगों ने बात की है साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको रस्किन बॉन्ड जी के जीवन से लेकर उनकी प्रमुख साहित्यों को लेकर जो चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है, तो गाइस आप लोगों ने बस एक छोटा सा काम करना है और वो काम बस इतना है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स में सुझाव दे सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से और बेहतर से कार्य किया जा सकता है। आप लोग करंट अफेयर्स के किस कंटेंट को देखना चाहते हैं। साथ में मैंने आपको लगातार बताया है कि पॉलिटी की सीरीज़ भी, इकोनॉमिक्स की सीरीज़ भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। हालाँकि वो जो है थोड़ा एक दो दिन में आते हैं, क्योंकि बहुत सारा एक साथ जो है समय नहीं मिल पाता सारे कंटेंट को अपलोड करने का। तो इसके लिए भी आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। और बाकी तब तक के लिए हम लोग इतनी ही बात करेंगे। आप लोग तब तक चैनल पर जाकर जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग।